हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पार्ट 2 करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी का। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं, डेमोक्रेसी ही क्यों, वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ऑन रिकग्नाइजिंग दैट द पुअरेस्ट एंड द लीस्ट एजुकेटेड हैव द सेम स्टेटस एज द रिच एंड द एजुकेटेड। डेमोक्रेसी क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी इन्हेंस करती है एक सिटीजन्स की डिग्निटी को, जो कि बेस्ड है उन प्रिंसिपल्स पे जो कि पॉलिटिकल इक्वलिटी पे, और रिकग्नाइजिंग करती है, जैसे रिकग्नाइज करती है पुअर हो या फिर कोई कम एजुकेटेड है, गरीब है, उन सबका सेम स्टेटस, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कम पढ़ा लिखा हो, सबका सेम स्टेटस रहे। Democracy is better than other forms of government because it allows to correct the mistakes done by the government. There is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. डेमोक्रेसी बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है दूसरे गवर्नमेंट के फॉर्म्स से। क्यों? क्योंकि वो अलाउ करती है कि हम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं जो गवर्नमेंट करती है, और स्पेस भी दी गई है पब्लिक डिस्कशन के लिए कि डिस्कस कर सकते हैं क्या होगा, कैसे होगा मिस्टेक्स में, और रूम दिया गया है करेक्शन के लिए। Either the government has to change its decision or the government can be changed. This cannot be happen in a non-democratic government. देखो, या फिर गवर्नमेंट चेंज कर दे अपने डिसीजन को या फिर गवर्नमेंट को ही चेंज कर दो, ये नहीं होता नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। पर हमारी जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, उसमें ये चीज़ होती है। फिर हम पढ़ते हैं द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है डेमोक्रेसी का वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, यानी कि हम वोट देंगे, उन्हें इलेक्ट करेंगे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, फिर वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, आगे गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे और रन करेंगे। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया ऑल द पीपल डू नॉट रूल। इन डेमोक्रेसी में जैसे इंडिया के अंदर सारे लोग रूल नहीं करते हैं। A majority of elected representatives allowed to take decision on the behalf of the people। जो मेजॉरिटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं जिनको हम वोट दे के जिताते हैं, वो अलाउ मतलब वो उनको अलाउड रहता है कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन ले। ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्शन विच कंसेंट ऑफ ऑल दे हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। मतलब डेमोक्रेसी में क्या होता है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, हर चीज़ डिस्कस होकर करती है, हमारा कंसेंट लिया जाता है। क्योंकि अगर हम वो हमारी एस्पिरेशंस को, पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझेंगे तो हम तो प्रोटेस्ट करना चालू कर देंगे, गवर्नमेंट हट जाएगी, क्योंकि वोट तो हमें ही देना है ना एट दी एंड। तो बहुत मतलब कंसेंट, वो जितने हम सब इफ़ेक्ट होंगे उनके डिसीजन से, इसलिए कंसल्ट करते हैं, बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस चलती है। अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल। जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जैसे कि मोनार्की हो गया, जहाँ मतलब प्रिंस रूल चलता है, प्रिंस स्टेट होती है, डिक्टेटरशिप चलती है, वन पार्टी रूल जहाँ एक ही पार्टी बहुत टाइम से रूल कर रही होती है, वो वहाँ पे ये सब चीज़ें नहीं होती, वहाँ लोग इन्वॉल्व ही नहीं होते, सिटीजन्स को इतनी रिप्रेजेंटेशन या सिटीजन्स को इतने राइट ही नहीं दिए जाते हैं। तो हमारा पार्ट 2 यहीं एंड होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।